हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज हम बेसिकली बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्मेंस किया और कल हम किस तरीके से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं एक्सपायरी के लिए। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज कि कल एक्सपायरी है, कल ट्रेड्स इस अकॉर्डिंग करना कि बेसिकली आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग कर सके और मीडियम से मीडियम आपका लॉस हो, स्टॉप लॉस ट्रेल करना हमेशा। और आज जिस हम जो मार्केट ने आज रेंज बनाई है, आज पूरे दिन मार्केट ने बेसिकली क्या किया उस पर हम डिस्कस करेंगे और कल किस तरीके से ट्रेड हम आइडेंटिफाई करेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि आज वेनेसडे वाले दिन बेसिकली बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है। बैंक निफ्टी हमारे एरिया जो मैंने आपको बताया था 44,000 के अबव ही ओपन हुई। इस जो बेसिकली ये सप्लाई है, इसके ऊपर इसने ओपनिंग प्रोवाइड की। ठीक है। फर्स्ट कैंडल में एंट्री ना लेके सेकंड कैंडल में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी, जो ये समझते हैं कि रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट बनाते हैं, कॉल बनाते हैं। उन्होंने बेसिकली यहाँ तक कमी की। ठीक है। बेसिकली बेसिकली मार्केट ने 44,000 को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करा। ठीक है, जिस एरिया को रिस्पेक्ट करा। आपने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक देखा होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं 43,000 के नीचे ट्रेड ही नहीं करी कुछ भी नहीं। जैसे ही वो 44,000 आ रही थी, मार्केट अब चली जानी। बेसिकली आज क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड प्लान करी होगी। जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड प्लान करी, उनको वो टारगेट तो नहीं मिला जो हमने कल कल के लिए डिसाइड किया था। कल डिसाइड किया था आज के लिए 44,270, पर कहीं ना कहीं उसने 100 पॉइंट्स का, जो 150 पॉइंट्स का यहाँ पर एक मूव हमें दिया, जो करीबन यहाँ से 44,000 में अगर अपने यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री बनाई होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का मूव करीबन बैठता है 150 पॉइंट्स का। ठीक है। तो करीबन 100 पॉइंट्स का तो आपने ले ही लिए होंगे स्टॉप लॉस ट्रेल कर कर। पर ऐसे रेंज बाउंड मार्केट के अंदर, जहां पर मार्केट कई दिनों से एक गैप अप बार बार ओपन होता जा रहा है, और गैप अप होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी है उसके अंदर वो इतनी नहीं मिल पा रही है। जहां पर बाय डिफॉल्ट बार बार गैप अप होता रहता है, तो वहां पर ना तो बायर इंटरेस्टेड होता है और ना ही सेलर इंटरेस्टेड होते हैं। तो उस सिनेरियो में कि जब तक एक रिट्रेसमेंट नहीं आएगा मार्केट के अंदर 1,000 से 2,000 पॉइंट का, तब तक मार्केट इस तरीके से ही परफॉर्म करती रहेगी। ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम किस तरीके से एक्सपायरी के लिए प्लानिंग करेंगे। ठीक है। तो मैं इस चार्ट को 15 मिनट्स पे लगाया था, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा लेबर्स को देखने के आसानी होगी। सॉरी। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको मार्क करके देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट लेवल है कौन सा है, दैट इज 44,100। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ की जो सारी सप्लाई थी उनको रिस्पेक्ट करा है। इस सप्लाई ने इससे, इस सप्लाई ने इससे, इसने इससे। तो यानी कि ये जो लेवल है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं, सॉरी, 44,100 कहाँ पर, 44,100 पर को क्रॉस करता है, 44,100 को क्रॉस करता है, तो मैं यहाँ पर एक कॉल के लिए इंटरेस्टेड होऊंगा। अगर मार्केट इस रेंज बॉन्ड को ओपन होके इस सप्लाई को ब्रीच कर दे, ये एक सप्लाई है आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये सप्लाई की और पीछे सप्लाई टेस्टेड है। अगर ये सप्लाई इसने ब्रीच कर दी, तो करीबन करीबन ये ये सप्लाई इससे टेस्टेड हो गई। ठीक है। और उसके बाद ये जो छोटी छोटी सप्लाई बनी वो इससे टेस्टेड हो गई, और ये एक सप्लाई फ्रेश बनी हुई है। ठीक है। तो बेसिकली हम किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, जब ये सप्लाई ब्रीच हो जाए, कौन सी, 44,100, ये जो सप्लाई है ये ब्रीच हो जाए, तो हम यहाँ पर एक कॉल प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा 170 पॉइंट्स का होगा, दैट इज 44,000 अगेन 270 का। ठीक है। और अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट होगा 44,370 का। ठीक है। अगर हम बात करें पुट की, तो पुट हम किस तरीके से प्लान करेंगे। पुट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली जो ये डिमांड है, ये डिमांड कहीं ना कहीं बहुत बहुत क्रूशल रोल प्ले कर रही है। ठीक है। अगर कहीं पे बीच में मार्केट यहीं से रेंज बना के नीचे भी आती है, तो मैं इस एरिया में कहीं पर भी, इस एरिया में, इस एरिया में कहीं पर भी मैं पुट कैरी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। चाहे मुझे वो किसका प्रीमियम बहुत ही अच्छा मिल रहा हो, तब भी मैं कैरी नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि एक डिमांड तो ये है जिससे गैप अप ओपनिंग हुई थी,
और उसके नीचे एक और डिमांड है। तो मैं अपने आप पुट लेके क्यों फंसना चाहूंगा? मैं वेट करूंगा एक अच्छे लेवल का, और वो अच्छा लेवल है, वो लेवल है 43,850। कहाँ का? 43,850। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पर मैं पुट इंटरेस्टेड हूँ। और वो भी रेंज बनाकर। रेंज में किस तरीके से कहता हूँ कि मार्केट थोड़ी देर रहे और फिर उसे डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दे, कि यानी कि वहां पर कहीं ना कहीं न्यू सेलर्स इंक्लूड हो जाए। तो हम यहाँ पर पुट प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे? टारगेट हमारे रहेंगे करीबन 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ रहेगा 43,700। सेकंड रहेगा टारगेट 43,600। थर्ड टारगेट रहेगा 43,500। 400 दोनों मिल सकते हैं अगर एक्सपायरी है, तो हम यहाँ पर 200 पॉइंट्स का भी टारगेट डाउन साइड। ठीक है, ये सिनेरियो तो हो गया बेसिकली पुट्स एंड कॉल्स का। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सिनेरियो और बन गया। वो सिनेरियो क्या है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। वो सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन ही हो जाए, यहाँ पर 43,850 पे गैप डाउन ओपन हो जाए, तो मार्केट अगर यहाँ से सस्टेन कर कर अप साइड की तरफ हमें मूव दे, तो यहाँ पर मैं एक कॉल प्लान जरूर करूँ। और कॉल प्लान करूंगा, टारगेट का रखूंगा। टारगेट रखूंगा अपना करीबन 44,000। ठीक है, 44,000। और सेकंड टारगेट रखूंगा 44,150 का। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बेसिकली हम यहाँ पर अपने दोनों टारगेट को इजीली अचीव हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड टारगेट भी वो मेंशन करता है 44,150, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट डिमांड को प्ले कर रही है। इसको प्ले कर रही है, एक इंपॉर्टेंट डिमांड को प्ले कर रही है। अगर डिमांड पे ही प्राइस ओपन हो जाए और वहां पर रेंज बनाकर थोड़ी देर हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे दे, तो हम वहां पर डेफिनेटली कॉल प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। कल के लिए लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम में हमारा चैनल, डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल है टेलीग्राम का, उसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाकर उन डाउट्स को कंफर्म पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।